बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल में आगे देखेंगे डिस्काउंट के हवाले से। अब जब आप बात करते हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हमारा दो तरह का होता है। नंबर 1 हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट कीमत में कमी। अब देखें, बात आते हैं आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो आपसे कहते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से मुराद कीमत में कमी या रियायत को हम कह सकते हैं। तो तीसरा हमारा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को समझने से पहले अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहे। अब हम सीखते हैं कैश डिस्काउंट। इसको मैं सिंपली कहूँ तो ये कह सकते हैं कि रकम की छूट। ये भी रियायत है, बेसिकली जो अमाउंट उसने लेनी थी उसमें कमी की जाए। अब नॉर्मली ये क्रेडिट जो आपकी सेल या परचेज होती है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। पर्पस इसका ये होता है कि कैश की कलेक्शन जल्दी कर ली जाए। देखिए ना, आपका बिजनेस कैश के बेस पर चल रहा होता है। हम कहते हैं कैश इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आपने जितने भी एक्सपेंसेस पे करने हैं वो कैश की सूरत में पे करने हैं। जो खरीदारी करनी है उसके लिए आपने पेमेंट करनी है, जो आपके सप्लायर हैं उनको आपने पैसे देने हैं। तो आप कैश को सामने रखते हैं कि कैश आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब अगर आपने क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट कर दिए हैं, चीज़ें बेच दी हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आपको पैसे जल्द से जल्द वसूल हो जाए, रकम जो है वो जल्दी मिल जाए। तो इस वजह से जो आप डिस्काउंट देते हैं उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बाद रकम जल्द वसूल करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने डिस्काउंट लिया है तो उसको भी लिखा जाएगा कि कितना डिस्काउंट वसूल किया है, और अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो वो भी मेंशन होगा कि कितना डिस्काउंट जो है वो दिया गया है। तो पहले तो इसकी कुछ टर्म्स हो सकती हैं और ये टर्म्स है डिफरेंट होंगी, हम इनको समझ लेते हैं। जैसे नॉर्मली जो टर्म यूज की जाती है वो होती है 210 नेट 30। हम इसे पढ़ते हैं 210 नेट 30। ये जो 2 है ये बेसिकली डिस्काउंट रेट को जाहिर करता है कि आपको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ ये मेंशन हो रहा है कि आपको 2% डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जाएगा, दिया जाएगा। ये आपका डिस्काउंट पीरियड है, यानी कि कितने टाइम के दौरान अगर आप अदायगी कर देते हैं तो आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने पेमेंट 10 दिनों में कर दी, यानी कि विद इन 10 डेज अगर पेमेंट हो गई तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज वाली सिचुएशन है, वरना वाली ये है नेट अमाउंट, यानी कि कुल रकम, जितने भी पैसे आपने देने हैं वो ये आपका मैक्सिमम पीरियड है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका ये जो क्रेडिट है वो कितने दिनों का है। तो यहाँ पर ये क्रेडिट 30 डेज का है, यानी कि आपने सामान खरीदा तो आपके पास 1 महीने का टाइम है कि आप 1 महीने तक अदायगी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ऑफर ये है कि अगर आप 10 दिनों में पैसे दे देंगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना आपको पूरे पैसे 30 दिनों तक देने हैं। तो ये टर्म्स जो हैं वो मेंशन करती हैं कैश डिस्काउंट। एक दो टर्म्स और बस हम लिख लेते हैं। जैसे एक टर्म और मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, 2 EOM नेट 30। अब ये जो EOM है इसको मैं आपके लिए आसानी के लिए मेंशन कर देता हूं एंड ऑफ मंथ। बाकी चीजें वही हैं, आपका डिस्काउंट रेट 2% है, यहां पर डेज के बजाय एंड ऑफ मंथ हो गया नेट 30, क्रेडिट 30 डेज है। लेकिन यहाँ वेरिएशन आ गई है। वेरिएशन ये है कि जिस मंथ में आपने
जो है वो ट्रांजैक्शन की, अगर आप उसी महीने में पैसे दे देते हैं या ले लेते हैं तो डिस्काउंट जो होगा वो 2% होगा। अब इसमें वेरिएशन कैसे आ गई? अगर आपकी ट्रांजैक्शन 10 दिन की है तो महीना खत्म होने में 20 दिन बाकी है। अगर ट्रांजैक्शन 15 तारीख को हुई है तो अब महीना खत्म होने में 15 दिन बाकी है। अगर ट्रांजैक्शन 20 तारीख को हुई है तो 10 दिन बाकी। तो यहाँ वेरिएशन आ गई, लेकिन मकसद ये हो गया कि जिस महीने में ट्रांजैक्शन हुई है अगर उसी महीने में अदायगी हो जाएगी तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना पूरे पैसे आपने 30 दिनों में देने हैं। एक टर्म और लिख लेते हैं और ये सिंपली जो है वो आपने मुझे एक्सप्लेन कर देनी है। 515 नेट 45। मेरा ख्याल बड़े आसानी से समझ में आ रही होगी कि 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर 15 दिनों में पैसे दे देते हैं, वरना पूरे पैसे आपने 45 दिनों में देने। तो इस तरीके से वो टर्म्स डिफरेंट कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि अब आप इन टर्म्स को समझ सकते हैं कि कितने % डिस्काउंट होगा और डिस्काउंट कितने दिनों के अंदर अदायगी करने पर मिलेगा, और जो आपका मैक्सिमम जो पीरियड है क्रेडिट का वो कितना है। फॉर एग्जांपल दिसंबर 10 दिसंबर 10 को क्या हुआ, हमने क्या किया जी, गुड्स परचेज की हैं, परचेज्ड फ्रॉम ज़हीर फॉर ₹10,000 और यहाँ पे लिखा होगा टर्म्स जो भी है 210 नेट 30। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने गुड्स खरीदी हैं ज़हीर से 10,000 रुपए की, और ये टर्म्स हैं। टर्म्स का इफेक्ट खरीदारी के वक्त नहीं होगा, ट्रांजैक्शन के वक्त नहीं होगा, अदायगी के वक्त होगा जब पेमेंट की जाएगी। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं आना, अभी सिंपली मैंने चीजें खरीदी हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ज़हीर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मैंने 10,000 की जो है वो परचेजिंग की है ज़हीर से। अब मैंने क्या किया कि पेमेंट कर दी दिसंबर फॉर एग्जांपल 18 को, बस इतना ही लिखा हुआ आएगा कैश पेड टू ज़हीर। हमने ज़हीर को पेमेंट कर दिया। अब हम ट्रांजैक्शन का रेफरेंस देखेंगे कि ज़हीर से हमने कब चीज़ें खरीदी थी। ज़हीर से हमने चीज़ें 10 दिसंबर को खरीदी थी। तो 10 दिसंबर को जब हमने चीज़ें खरीदी थी 10,000 की, तो उस वक्त टर्म्स लगी थी 210 नेट 30, यानी कि 10 दिनों में अदायगी होगी। तो अब 10 तारीख से 10 दिन 20 तारीख तक बनते हैं, तो 20 तारीख से पहले पेमेंट होगी, तो इसका मतलब डिस्काउंट जो है वो अलाउड हो गया। तो अब इसका हमने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना है, वो उसी तरीके से आ जाएगा। डिस्काउंट कितना है जी, डिस्काउंट है 2%, और जो परचेज प्राइस थी वो कितनी थी, वो थी 10,000। तो इस 10,000 का हमने 2% कैलकुलेट कर लेना है, तो ये 200 रुपीज आ गया मेरा डिस्काउंट। अब ज़हीर को मैं पेमेंट कर रहा हूं तो ज़हीर का अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, और कैश के साथ मैं डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि ये इनकम है, मुझे मिल रहा है। अब ज़हीर को मैंने पेमेंट करनी थी 10,000 की, 10,000 में से 200 रुपये तो मेरा डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब है कि बाकी मैंने उसे 9,800 रुपये की अदायगी की। तो ये डिस्काउंट जो है वो शो हो जाएगा। तो इसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो एक चीज़ आसानी के लिए आप लोगों ने जहन में रखनी है कि कैश अगर डेबिट होगी, जरा जब कैश मेरे पास आ रही है तो कैश डेबिट होगी, कैश डेबिट होगी तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अगर कैश क्रेडिट होगी, जब मैं पेमेंट करूंगा, जैसे इस एंट्री में मैंने पेमेंट की है तो कैश मेरे पास से जा रही है तो कैश क्रेडिट होगी। तो जब कैश क्रेडिट होगी तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो कैश डिस्काउंट को आप कैश से अटैच कर दें। जब कैश डेबिट होगी डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और जब कैश क्रेडिट होगी तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो इसे आप खाली डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, और ये होता है कि अगर ये क्रेडिट हो तो इनकम को जाहिर करता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे, और अगर ये डेबिट हो डिस्काउंट तो फिर ये एक्सपेंसेस को जाहिर करता है, तो इसे हम डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, ट्रेड डिस्काउंट का और कैश डिस्काउंट का, आपको समझ में आ गया हो।